इमरान खान का नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का वजीर आला हूं। अली अमीन गंदापुर खुल के सामने आ गया। 12 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार वजीरिस्तान में जां बहक और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पंजाब खुद क्यों जाना पड़ा और उस दौरे के अंदर वजीर आला पंजाब क्यों गायब थी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं वजीरिस्तान से, जहां पे 12 सिक्योरिटी एहलकार जां बहक हो गए हैं, 13 दहशतगर्द भी मारे गए हैं और बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फायर अभी तक जारी है। ये इतलात आ रही हैं कि बड़ी ही शदीद किस्म की फायरिंग हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आईएसपीआर ने कहा हफ्ते के रोज बेसिकली ये बात निकाली कि 35 जिनको कहते हैं फितना अल ख्वारिज, ये टर्म्स आर इररेलेवेंट, दहशतगर्द थे। पाकिस्तान आर्मी के एहलकार अभी उसके अंदर उन्होंने झड़प की इनके साथ और फिर 12 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। और जिस तरह जिक्र मैं कर रहा था, इसके साथ साथ 13 दहशतगर्द भी जां बहक हुए। साथ साथ एक तरफ तो ये हो रहा था, इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। साथ साथ ऑब्वियसली ये जो दौरा वक्त है बेसिकली हमारे आर्मी चीफ का, इनके टेन्योर के अंदर 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 830 सिक्योरिटी एहलकार जां बहक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं दहशतगर्द हमलों के अंदर। ये पाकिस्तान की 1971 की जंग से, जो अगर आप डेटा निकालें कि किस आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर कितने लोग मरे थे, तो याया खान के बाद 1971 वॉर, जिसके अंदर 4500 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे थे जंग के दौरान। और वो ऑब्वियसली जंग चली थी बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद ये वक्त कितना अर्सा हो गया, ऑलमोस्ट 55 साल बाद इस रेशो के तहत इतने लोग, इतने पाकिस्तानी सिक्योरिटी के फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। तो बहुत बड़े सवाल फिर आगे सामने होते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या वाकई में पाकिस्तानी अफवाज का एतमाद अपने सरबराह के ऊपर है। क्या वो सरबराह जो हैं पाकिस्तानी अफवाज के, क्या उनका फोकस, क्या उनकी प्रायोरिटी अपने अफवाज की कारकर्दगी और उनकी जान और माल बचाने पर है या सियासी इंजीनियरिंग पर है। सवाल तो ये बनता है, मगर जवाब अगर आपको मैं अब देना शुरू करूं तो आप शायद थोड़े परेशान हो जाएं, क्योंकि जवाब मैं नहीं दे रहा, जवाब दे रहे हैं या इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के एहलकार हैं वो खुद। इनफैक्ट अली अमीन गंदापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसके अंदर अब वो खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि दर्जा हरारत इतना ऊपर जा चुका है कि अब उनको पता है या तो आर है या पार है, तो बेहतर है कि खुल के ही आ जाओ। किसी भी अहकाम या हुक्म जो दिया था इमरान खान ने, चाहे वो आपका मिलिट्री ऑपरेशन हो बाजोड़ में या खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर इलाकों के अंदर वो हो, चाहे वो अफगानिस्तान जाने के अहकामात हों, पासपोर्ट नहीं है, चाहे वो अडियाला जाने के अहकामात हों, इजाजत नहीं है, चाहे वो एहतजाज करने के या ऑर्गेनाइज करने के एहतजाज अहकामात हों, अथॉरिटी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है अली अमीन गंदापुर, तो आप क्यों हैं वहां पे। और अब ये सवालात, ये मेरे सवाल नहीं है, तो पूरा ये आपका सूबा पूछ रहा है और उसके ऊपर आप आके कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को जवाब दे नहीं हूं। अपेरेंटली, रिपोर्टेडली मैं एस्टैब्लिशमेंट की वजह से यहां पे मौजूद हूं। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो मुझे वो फौरन निकाल देती। अच्छा, ये जब ये बात निकली तो उसके बाद आके अली अमीन गंदापुर ने क्या कहा, क्या भड़के मारी उन्होंने, वो भी मुलाहिजा करने कि माइनस इमरान खान, हमार जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। और दिस इज अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि माइनस इमरान खान विल बी ओवर आवर डेड बॉडीज। इस बात को समझ लें, अपने अंदर के मुनाफिकों को, अपने अंदर के साथियों को, अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों को, इमरान खान के दुश्मनों को पहचाने। ये आपको आपके मकसद से हटाकर, आपको कंफ्यूज करके
आपकी तहरीक को, आपके मकसद को, आपकी लीडर की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, मगर मैं इमरान खान के हर अहकाम को, हर जो मुझसे बात की गई है एज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो मैं हर चीज माइनस करूंगा और कर रहा हूं, और फिर भी मैं आके बढ़ के मारूंगा। अब ये दोनों तरफ की जो गेमिंग है ना, अब तो ये आपने अपनी साइड चूज कर लिया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का वजीर आला हूं, तो बस आप एस्टैब्लिशमेंट के वजीर आला हैं तो आप तैयार हो जाएं फिर, क्योंकि आपकी अपनी काबीना, आपके अपने लोग अब आपके लिए they've got a hard on for you अली अमीन। और वो हार्ड ऑन जब तक वो उनका रहेगा, जब तक आप वजीर आला के ओहदे से हट नहीं जाते, क्योंकि अब कोई चीज बची नहीं है। अब ये टोपी ड्रामे, ये इमरान खान को एक प्लॉय, एक एक निशान के तौर पे इस्तेमाल करना, उनका नाम निकाल के माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान तो खुद को कोई माइनस नहीं कर सकता, चलिए मान लेते हैं। आपको कोई ऐड नहीं कर सकता। अब आप माइनस होने जा रहे हैं अली अमीन गंदापुर साहब, और जितना भी आप भड़के मार लें, जितने भी आप अपना जाके दोनों साइड्स खेल लें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होना तो हो गया भाई, बहुत हो गया। अब आपके घर जाने का वक्त है। आप मुझे पता है कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी रिलीज की थी कि जी हम दरख्त लगा रहे हैं, देखो इमरान खान के कहने के ऊपर वो बिलियन ट्री सुनामी जो था वो हो गया वो। अब इमरान खान को या तो बाहर निकालो या घर जाओ। और 90 दिन की आपने कहा था ना, जो आप गए थे ये मिर्जा अफरीदी के डेरे पे पंजाब लाहौर की तरफ, जो आप लेके गए थे पूरा रैली उनको सेनेटर बनाने के लिए, मशाल यूसुफजई की तरह। तो 90 दिन भी आपके पूरे होने वाले हैं अब तो बेसिकली यू हैव नथिंग लेफ्ट। कोई और टोपी ड्रामा भड़के मारने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। एंड आई एम श्योर दीज गाइज आर ग्रेट। अली अमीन, फैसल अमीन, amazing guys, I'm sure, even though I'm sure you guys wouldn't want to spend any time with these guys. आप लोगों को इनके साथ वक्त गुजारने का मेरे ख्याल से कोई शौक नहीं होगा, मगर वाजे 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 खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन हमले, मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी जारी है। इनफैक्ट एक अभी रिपोर्ट आई है मेरे पास थोड़ी देर पहले कि बन्नू में 2 रोज हफ्ता और इतवार, यानी हफ्ता और इतवार के रोज कल भी रहा है और ये आज भी होगा, 12 घंटे रोज कर्फ्यू होगा बन्नू के अंदर, क्योंकि वहां पे भी जो सिचुएशन है वो खराब चल रही है ऑब्वियसली। अच्छा, इमरान खान का नाम लेके उसको माइनस कोई नहीं कर सकता, मगर उससे अडियाला में जेल मिलने नहीं आ सकता मैं, या मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। मैंने पहाड़ियां अबूर करके, हिल्स अबूर करके, पता नहीं कितने जिला क्रॉस करके भागा मैं वहां से। अक्टूबर में ही भागा, नवंबर में भी भागा, और मैं वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा। मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता रोड क्रॉस करके एज वजीर आला। कैन यू इमेजिन ये लेवल इन लोगों का कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार हैं, राइट? ये तो हो गई खबर अली अमीन गंदापुर के ऊपर। इमरान खान के साहबजादे ने एक स्टेटमेंट शाये किया है एक्स पोस्ट के ऊपर। दोबारा उन्होंने कहा है कि मेरे बाप जो हैं वालिद, वो जेल के अंदर हैं क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए एक स्टैंड लिया था, और उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बिल्कुल ही अलग रखा जा रहा है। उनके डॉक्टर्स के रसाई नहीं है उनके पास, लॉयर्स की नहीं है, और फैमिली की भी नहीं है ज्यादातर। उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल भी हुआ है, अबडक्ट भी किया गया है। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी ये सियासी बेसिकली एक अंजाम की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अब दांव पे लग चुकी है, और जो भी इंसानी हकूक और जमहूरियत के अंदर यकीन रखते हैं और आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी आवाजें बुलंद करते रहें। और रूल ऑफ लॉ कानून कानून तो खैर पाकिस्तान के अंदर वी ऑल नो वेयर कानून इज। और क्योंकि कानून अब सैलाबों में और मिलिट्री ऑपरेशन में बह चुका है, तो फाइनली पाकिस्तान के जो डी फैक्टो रूलर हैं इस वक्त, डी फैक्टो नहीं रूलर ही हैं एसेंशियली इस वक्त, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने सैलाब ज़दगान इलाकों में पंजाब के दौरा किया है और वहां पे गवर्नेंस के ऊपर अपेरेंटली फोकस किया है। उनकी फेवरेट मरियम नवाज शरीफ भी पंजाब के अंदर थी, मगर दौरा साथ नहीं हुआ। याद है आपको जो हुआ था ये चोलिस्तान के अंदर जो आंख मटकियां चल रही थी,
हरियाली ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर, वो दिन अब जा चुके हैं। वो भी जो एहसासात थे वो भी सैलाब के अंदर बह चुके हैं। क्यों? ये क्लिप दिखाता हूं आपको मैं मरियम नवाज की। ये खड़ी हैं पंजाब के किसी इलाके में, और एक लाउड स्पीकर के थ्रू कोई 300 या 400 मीटर दूर लोग खड़े हुए हैं, और उनके बीच के अंदर कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। वो माइक्रोफोन के थ्रू कह रही हैं कि आप सही हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर। जस्ट टेक अ लुक एट दिस एंड देन आई विल टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। आपने फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बस आप तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस लेवल की फेलियर, जहां पे 80 रुपए की इमदाद, यानी एक फ्रूट का जूस और एक पैकेट नट्स का, बादाम का, 150 रुपए की पैकेजिंग के अंदर दिया जा रहा है। और वो 150 रुपए की पैकेजिंग के अंदर तस्वीर लगी हुई है मरियम नवाज की डब्बों के ऊपर। तो वो खाएंगे तस्वीर बेसिकली, या वो तस्वीर को देख के अपनी आह भरेंगे, या अपनी ख्वारी जो है उसे पूरा करेंगे वो लोग जिनको वो इमदाद मिल रही है। लानत लानत हो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर, और उनके ये जो भी इनका ये बैकिंग कर रहा है उनके ऊपर। और ये लाउड स्पीकर में खड़े होके वहां पे ये, आप अगर ये रिपोर्ट्स देखें अभी तक, अभी उमर दराज गोंदल की रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले चलाई थी, अगर अभी आप जाके रिपोर्ट देखें, खत्म हो गया। ये उनके देखे वो जूते शूते ने किए, उनकी शर्ट फटी हुई है। खाना कितनी देर के बाद मिला है? दूसरा दिन है जी। कोई गवर्नमेंट कोई रेस्क्यू पहुंचा यहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट नहीं पहुंची यहाँ पे अभी तक। कोई फोन कोई राब्ता किसी से? राब्ता किया तकरीबन आज किया मैंने 6 से 7 बार कॉल की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। वो कह रहे हैं 2 दिन के बाद खाना खा रहे हैं। मैंने सबको कॉल्स की हैं, और एक वो मुझे बता रहे हैं छोटा भाई बीमार है, इमरजेंसी की हालत में जा और बीमारी की वजह से हमें कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा। तो उस वजह से हम खुद अपने तौर पे जा रहे हैं। उनको खाना मिला, जरा देखें, बेचारे खुद से फौरी तौर पे अपनी जान बचा खाना शुरू किया। और वहां पे लोगों का पुरसाने, यानी हाल देखें आप, आपके सर के दिन गुजर गए, पता नहीं कितने दिन गुजर गए, अभी तक ना इमदाद पहुंची है, ना रेस्क्यू पहुंची है। लोगों के माँ बाप बच्चे घरों के अंदर फंसे हुए हैं। वो लोग किसी तरीके से निकले इस उम्मीद में कि वो वापस जाएंगे इमदाद लेने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। कुछ नहीं पहुंचा। सही है, स्केल बहुत बड़ा था, मगर जब आप इतने निकम्मे, कंप्लीटली कोई मेरिट के बगैर आप जब चीजें लगाते हैं ना, तो फिर इवेंचुअली सिपा सालार को खुद ही उतरना पड़ता है सैलाब जदगान से उतर के कहने के लिए कि जी गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। केपीके कह रहा हूं, पंजाब के अंदर। केपीके तो अपनी जगह पे, वहां पे भी सैलाब है, मगर वहां पे फिर भी काम हुआ। और सही है, वो एल्टीट्यूड का भी इशू है, माउंटेनस एरियाज हैं, प्लेन्स ऑफ फ्लड्स, प्लेन्स के ऊपर जब फ्लडिंग होती है, एग्रेरियन लैंड्स के ऊपर फ्लडिंग होती है, उसका एक डिफरेंट रकबा होता है, स्केल डिफरेंट होता है। मगर एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जी हमारे पास 2.5 लाख पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, अगर किसी ने नेपाल करने की कोशिश की तो फिर उनका हाल हम सीधा कर देंगे। वो आपके 2.5 लाख जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो भी सैलाब एरियाज के अंदर कितने पहुंचे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो गवर्नेंस का इशू नहीं होगा तो क्या होगा? जब आप एक गैर कानूनी, गैर आईनी, इलिजिटिमेट, इलीगल सेटअप को तरजीह देंगे, इंपोज करेंगे लोगों के ऊपर, फॉर्म 47, जैसे हमारे दोस्त असदुर कहते हैं, फॉर्म 47 वाली लास्टिक के पैजामे पहना के जब आप लोगों को उतारेंगे मैदान के अंदर, तो फिर लाउड स्पीकर और 500 मीटर की फासले से कहेंगे कि मैं आपकी मदद करने के लिए आ रही हूं, मदद करूंगी मैं आपकी। लेवल ऑफ डिसोनेंस, लेवल ऑफ एबिलिटी कोई डेवलप ही नहीं हुई ना, क्योंकि दरबारी, पोशी, आराम, आसाइश के अंदर जो चीज आगे बढ़ी हो तो उसका अंजाम तो यही होगा। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।